साथियों नमस्कार, आपका अपना दोस्त पवन कुमार। वीडियो को पहले पाने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद। स्क्रीन पे छोड़ा जाए सर मार्केटिंग प्लान। और मार्केटिंग प्लान आज मेरा सर से रिक्वेस्ट है कि हम शुरू करने चाह रहे हैं सर, क्योंकि इसलिए कि हम मार्केटिंग प्लान कहीं भूल ना जाए, ये लेकर के मेरा इरादा है कि आज मार्केटिंग प्लान हम शुरुआत करें। तो सर आपसे मुझे अनुमति चाहिए कि ठीक है, जैसा भी आप डायरेक्शन दें सर। तो आदरणीय पवन सर, मार्केटिंग प्लान के लिए सर क्या शुरू किया जाए? थैंक यू। आप सभी को सर से मुझे अनुमति मिल चुकी है, तो हम जो है मार्केटिंग प्लान के लिए हम रेडी होते हैं। हमारी कंपनी आन बान शान और मार्केटिंग प्लान जो है ये सदियों से चलती आ रही है, जब से MLM शुरुआत की है हमारी कंपनी। और इस MLM सर स्क्रीन जरा छोड़ देंगे, तो वह प्लान अभी तक भी चलते जा रही है। प्लान में थोड़ा सा भी बदलाव नहीं हुआ है, और इस प्लान को दिखाते दिखाते ना जाने हमारे पास कितने ढंग के साथी आ चुके हैं, जो कि 500 से लेकर के 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख तक की यहाँ पे इनकम ले रहे हैं, ये प्लान दिखाते दिखाते। लेकिन हम लोग किसी के पास अगर जाते हैं तो वहाँ पे क्या मिलता है, क्या ये प्लान में रखा हुआ है, ये प्लान में कुछ है थोड़ी हो। तो यहाँ पे सर हम लोग थोड़ा सा ये हो जाते हैं। लेकिन सारा हिंदुस्तान कहा जाए तो बस इसी प्लान, इसी डायग्राम पे लगा हुआ है। जितना वारगी से, जितना अध्ययन से इस मार्केटिंग प्लान को सभी साथी समझ पाएंगे, उतना ही हम आगे की ओर चल पाएंगे। और सबसे बेहतरीन बात है तो मार्केट। तो चलिए सर, बहुत हमको लग रहा है कुछ टेक्निक प्रॉब्लम होने के कारण ये नहीं हो रहा है। ठीक है, आ जाएगी तो हम लोग देख लेंगे। लेकिन हम शुरुआत करते हैं मार्केटिंग प्लान, आन बान शान और मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान कहती है हम सब एक इंसान है, और इंसान का फितरत है कुछ न कुछ काम करना। काम के बदले हमें पैसा मिलता है, उस पैसे को हम सब खर्च करते हैं, और खर्च करते हैं जिसका नाम है बाजार। बाजार विधि व्यवस्था जो है हमारे पास 2 प्रकार की होती है। और उस बाजार विधि व्यवस्था में सबसे पहले तो हम लोग यह देख पाते हैं कि हम लोग इनकम करते हैं, वो इनकम का जरिया मात्र 3 ही तरह से हम लोग इनकम कर पाते हैं। पहला नौकरी, दूसरा व्यवसाय, और तीसरा जो है खेती का है या फिर मजदूरी का है, वो सब उसकी। तो ये 3 जगह हम लोग सर अपने पैसे को अर्न करते हैं, और हम लोग जो खर्च करते हैं उसका नाम है बाजार। बाजार विधि व्यवस्था जो है, सबसे पहले हमारे पास वस्तु विनिमय प्रणाली से बाजार व्यवस्था शुरुआत हुई है, और चलते चलते हम लोग अभी तक मुद्रा के मार्केटिंग में आए हुए हैं। मुद्रा के मार्केटिंग में क्या देखते हैं, यहाँ से पैसों से लेन देन का मार्केटिंग होता है, जिसका नाम है पुरानी बाजार। इस व्यवस्था में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एक कंपनी है जो सामान को परचेज करती है, बनाती है। और दूसरा जो है, हम सब एक कस्टमर है जो इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो है कस्टमर है जो सामान को इस्तेमाल करते हैं। और इस बीच में हम क्या देख पाते हैं, हमारे कस्टमर पास पहुंचाती नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग कोई भी सामान की जरूरत अगर पड़ता है, तो हम लोग जो है सबसे पहले एक फुटकर विक्रेता के पास जाते हैं, और वहां से सामान को खरीदारी करते हैं। और जो भी कंपनी सामान बनाती है, हमारे दिमाग में सेट करने के लिए हमारे बीच एक बहुत अच्छा प्रचारक जो है, जो टीवी पे ऐड आता है, तो देखते हैं और समझते हैं। हमारे दिमाग में आता है कि ये प्रोडक्ट हमें इस्तेमाल करना है, और हम वहां घर से निकलते हैं, एक फुटकर व्यवस्था के पास जाते हैं, और वहां से हम लेकर के घर पे आते हैं। सर फुटकर व्यवस्था घर में सामान नहीं बनाता है, ये एक थोक विक्रेता से लाता है। थोक विक्रेता जो है डीलर से लाती है, और डीलर जो है CNF से लाता है। इस ढंग से हमारे पास कंपनी का बना हुआ सामान
हमारे आम कस्टमर के पास पहुंच जाता है। सर यहाँ पे देखते हैं कंपनी की लागत जो है 50 रुपया लगता है और कंपनी अपना मुनाफा 5 रुपया लेकर के 55 में सामान को छोड़ देती है और हमारे पास आकर के वह सामान 100 रुपया यानी 100 रुपये में मिलता है। सवाल उठ रहा है यहाँ पे सर कि 45 रुपया का मामला होता है, 55 में कंपनी छोड़ी, 100 में हमें मिला और 45 रुपया ये बीच वाले, ये भाई साहब को क्या कह सकते हैं, बिचौलिया कहें, दोस्त कहें, जो भी कहें, है ये 45 रुपया जो है हम सबकी आम गहरी कमाई जो है ये बीच वाले खा जाते हैं और बेचारा कस्टमर जो है सब दिन कष्ट से मरते रहता है। यहाँ पे देखते हैं सर कस्टमर को नुकसान क्या क्या होता है। सामान में महंगा मिलता है, दूसरा जो है सामान उसे नकली मिलता है, तीसरा जो है खराब व्यवस्था मिलता है और चौथा जो है कोई प्रकार का यहाँ पे इनकम भी नहीं मिलता। ये सब जो है हमारे यहाँ नुकसानदायक चीज है। ये सर घुमा रहे दिख रहा है कि आप लोग स्क्रीन पे, तो इस तरह का यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि 4-4-5-5 तरह का जो है हमें नुकसान होता है। व्यवस्था को थोड़ा सा देखते हैं सर। एक नई विधि व्यवस्था जो आया है उसका नाम है बाजार करने का सही तरीका, और इसको अगर शॉर्ट में देखा जाए तो MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग इसका नाम है सर। यहाँ पे हम देखते क्या है कि यहाँ भी एक कंपनी होती है जो सामान को बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, और यहाँ भी एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो उस सामान को इस्तेमाल करता है, यानी इसको ग्राहक ही कहें। लेकिन यहाँ पे आगे बाद क्या होता है, हमें ग्राहक से प्रमोशन मिल जाता है डायरेक्ट सेलर में। और यहाँ पे ये देखते हैं कि ये जितने सारे विधि व्यवस्था के द्वारा हमारे पास सामान आता था, ये बीच वाले सिस्टम को हटा करके कंपनी कहती है कि डायरेक्ट हम बनाते हैं और आप इस्तेमाल करते हैं, तो बीच वाले का कोई काम नहीं है, तो क्यों ना उसको साइड कर दिया जाए और हम दोनों आदमी आकर के एक आपस में हाथ मिला लेते हैं और एक संबंध कर लेते हैं और हमें चलने में बहुत आसान हो जाएगी। तो क्या क्या आसान होता है सर, यहाँ पर हम देखते हैं कि कंपनी सामान बनाती है और डिस्ट्रीब्यूटर जो है इस्तेमाल करता है। यहाँ भी कंपनी की लागत होता है 50 रुपया और कंपनी अपना मुनाफा लेकर के 55 में सामान छोड़ती है। यहाँ भी हमें 100 में मिलता है, दोनों में अंतर कुछ नहीं होता है सर। वहां भी 100 में खरीदारी करते थे, यहाँ भी हम 100 में खरीदारी करते हैं। लेकिन यहाँ पर आने से मुझे क्या क्या कैसे हम आ सकते हैं, सबसे पहला तो यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है सर। रजिस्ट्रेशन में आधार कार्ड देना होता है, बैंक पासबुक देना होता है, फोटो देना होता है, यदि आपके पास पैन कार्ड अवेलेबल है तो पैन कार्ड भी लगाना पड़ता है। फिर हम क्या देखते हैं कि हमारा एक रजिस्ट्रेशन हो जाता है और रजिस्ट्रेशन लगाने के बाद हमें कंपनी कितना तरह का फायदा देती है। कंपनी कहती है कि यहाँ भी 100 में भाई साहब आप खरीद रहे थे, हमारे पास भी आपको 100 में ही मिलेगा, लेकिन हम आगे फायदा देंगे। क्या क्या फायदा देंगे, सबसे पहला फायदा देंगे कि आपको हम सामान सस्ता देंगे, दूसरा जो देंगे 100% हम शुद्ध सामान देंगे, तीसरा जो देंगे हम स्वास्थ्य देंगे अच्छा आपको, तीसरा जो देंगे हम MRP पे 10 से लेकर के 20% डिस्काउंट देंगे काउंटर पे, और चौथा जो देंगे हम 45% का हम आपको पार्टनर बनाएंगे। कितना बेहतरीन बात सर यहाँ पे बताया जा रहा है कि 45% का पार्टनर बनाएंगे, वो भी किसका, इनकम का पार्टनर, ना कि लॉस का पार्टनर। अब सर यहाँ पे 45 रुपया हमारी गहरी कमाई कहीं और जा रहा था, यहाँ पे कंपनी जो है 45 रुपया का पार्टनर बना दिया जाता है। तो क्या सर हम सबको पार्टनर बनना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल बनना चाहिए सर। ये 45 रुपया हमें सिस्टमेटिक ढंग से वह फिर बांट देती है। तो यहाँ पे देखते क्या है सर, कैसे बांटती है, कैसे लेना चाहिए। तो हमारी कंपनी सर 2 विधि व्यवस्था बताई है। क्या व्यवस्था? पहला तो व्यवस्था दिया है कि आपको जो है खर्चा करना है। क्या खर्चा करना है? तो जो हम अदर मार्केट से करते थे वही खर्चा हमें इस मार्केट में करना है। और दूसरा क्या किया है, क्या चर्चा करना है आपको। तो चर्चा किसका करना है? तो चर्चा RCM का करना है। हम खर्चा भी RCM में करेंगे,
चर्चा भी आरसीएम में करेंगे, तो इनकम भी मेरा जो है आरसीएम का ही आएगा। जो इनकम इस तरह का लेवल यहाँ पे दिया हुआ है 10% से लेकर के पूरा डाटा यहाँ पे दिया हुआ है। इस डाटा को जानने के लिए ये हम नहीं बताएंगे, इसके लिए हमारे गुरुदेव आए हुए हैं, हम उनके माध्यम से जानना चाहेंगे। बस हमारा काम था मार्केटिंग प्लान देना। सर हमने मार्केटिंग प्लान आपके समक्ष रखा, ना जाने कितने आदमी को अच्छा लगा, कितने आदमी इस मार्केटिंग प्लान को समझ करके अपने तकदीर को बदल लिए। हम सब भी इसको अगर अच्छी तरह से समझ लें तो हम सब भी तकदीर बदल सकते हैं। यस, बदल सकते हैं, बदल सकते हैं सर। चलिए आज हम लोग भी जो है तैयार हो जाते हैं इस मार्केटिंग प्लान को अच्छी तरह से समझ पाने के लिए। और थोड़ा सा हम चाहेंगे, हमारे बीच गुरुदेव पवन सर आ चुके हैं, तो अब ज्यादा विशेष जानकारी के लिए हम अपने आदरणीय पवन सर के माध्यम से हम लोग सभी आदमी आज सीखने के लिए आए हैं, जानने के लिए आए हैं कि कल का क्लोजिंग करने के बाद फिर हम आगे कैसे चलें, कैसे आगे बढ़ावें, कैसे अपने बिजनेस को जो है आगे की ओर लेके चलें। तो विशेष समय ना लेते हुए हम आदरणीय पवन सर को आमंत्रण करना चाहेंगे। और गुरुजनों का आमंत्रण कैसे किया जाता है हम सबको बोलने की जरूरत नहीं है कि क्यों ना एक जो है शानदार, आज 1 तारीख को एकदम म्यूजिक शानदार बजेगी, म्यूजिक के साथ जो है हम अपने गुरु चाहेंगे और आगमन करना चाहेंगे, ताकि अब जो अभी से चलेगा ये हम लोगों का मंत्र धूमधाम से चले और आगे की ओर हम लोग सभी साथी बढ़ते चले। तो सर थोड़ा सा वहां से म्यूजिक सर छोड़ा जाए और हम चाहेंगे कि हमारे गुरुजन के द्वारा आया जाए, झक्कास, शानदार, बिंदास। लग रहा है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं है, हम सिस्टम लोग दो समझ तीन पाते हैं। चालू है सर, सिस्टम जी दो जी तीन जी जी चालू जी, है, इसलिए करके थोड़ी सी हाँ हाँ, परेशानी ओके सर, बीच ओके में सर। आ जा रहा है। हाँ, तो फिर भी ये मैं सब, ये तो प्रयास यहाँ कर पे रहा हूँ। ठीक। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे हम लोग जो पहला सिस्टम लेते हैं सर यहाँ से कंपनी का, बिगिनर के पद पे लेते हैं। और बिगिनर के लिए हमारे बीच वो बिगिनर शायद उपस्थित हो चुके हैं। थोड़ा सा सर हम 2 मिनट उस बिगिनर को भी जरा याद करा दें कि आज हम दोनों के बीच में एक रॉयल्टी और एक स्टार कहा जाए, एक रॉयल्टी और एक स्टार के बीच में मात्र एक ही बिगिनर निकल पाया, और ये भी कोरोना काल में कितना सौभाग्य की बात है। और हम उनको थोड़ा सा, आप अपना वीडियो चालू करेंगे जो बिगिनर पे आए हुए हैं पिछले मंथ में, और 2 लाइन अपनी बातों को रखेंगे, तो हमारे बिगिनर ऑन द स्क्रीन, ओवर टू चांदनी कुमारी। जोरदार तालियों के बीच में। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम, जय आरसीएम। सबसे पहले तो आप अपना नाम आएंगे, आप कहाँ से हैं ये बताएंगे, और फिर आगे बताएंगे कि आप आरसीएम का प्रोडक्ट जो इस्तेमाल किए आपको कैसा लगा, किस तरह का आप अपने जीवन में उसको ले पाए, ये थोड़ा सा आप जानकारी दें। जी सर। माई सेल्फ चांदनी कुमारी फ्रॉम बगुनिया बेलरबाका। मैं आरसीएम का प्रोडक्ट लगभग 1 साल से यूज करती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं आज जिस पद पे हूँ उस सभी अपलाइन, खास करके मनोज सर और सौरभ सर को इतने ज्यादा मेहनत करने के लिए, और मुझे आरसीएम के पहले सीढ़ी पर चढ़ाने के लिए मैं आरसीएम के सभी प्रोडक्ट यूज करती हूँ और लोगों को भी बताती हूँ। मुझे लगता है कि मेरे गुरुदेव सुभाष सर जिस पद पे हैं उस पद पे मैं आगे जाऊं और उससे भी आगे बढ़ूं। इसके लिए धन्यवाद। जय आरसीएम।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बिल्कुल, जहां हम हैं, जहां तक हम पहुंचे हुए हैं, वहां तक हम रास्ता देख रहे हैं कि वहां तक जाने में कितना कठिन और कितना साफ रास्ता नजर आ रहा है। वहां तक तो जरूर आपको लेके चलेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हमें भी जहाँ जाना होगा, हम भी अपने गुरु का पुष्प पकड़ के वहां तक चलेंगे। बिल्कुल, यहाँ पे एक दूसरे का सहयोग करने का जरूरत का चीज है और यहाँ पे भरपूर मदद मिलता है। हम सभी साथियों के द्वारा कहना चाहेंगे कि आरसीएम में उतना सहयोग दिया जाता है, उतना मदद दिया जाता है जिसका वर्णन नहीं है। चलिए, ओके, थैंक यू। तो हम ऐसे बिगिनर को जो है एक बार तालियों से स्वागत करना चाहेंगे। और अब ज्यादा समय ना लेते हुए हम आदरणीय हमारे पवन सर, ओवर टू पवन सर, आया जाए और कार्यक्रम को सर आगे की ओर बढ़ाया जाए। हमारे आदरणीय पवन सर। थैंक यू। आवाज वाइब्रेट हो रहा है क्या आप लोग के बीच में? अभी तो नहीं हो रही है, लेकिन शुरुआती में वाइब्रेट सर हुआ था थोड़ा सा। हम एक चीज तो भूल ही गए, हमारे गुरुजन के पुत्र भी साथ में है और आप अपने आप लाइन के घर पे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए, इसी तरह का जो है हर एक लाइफ लाइन, अगर क्या कहें, अप लाइन, दोनों मिल करके अगर पहली तारीख को मुलाकात होती है तो बहुत ही जबरदस्त लगता है। उसमें भी हमारे गुरुओं के गुरु के पुत्र हैं, तो हम आरसीएम की तरफ से आपको धन्यवाद करना चाहेंगे। वेलकम। थैंक यू, थैंक यू। तो अभी हम सर के घर पे हैं और मैं यहीं से कार्यक्रम अटेंड कर पा रहा हूँ। और सुभाष सर तो थोड़ी कम प्रमोशन के साथ उज्जवल सर को लाने का प्रयास किए, लेकिन उतनी कम में आने वाले हैं नहीं, क्योंकि अभी मैं जिनके साथ बैठा हूँ वो कोई आम व्यक्ति नहीं, वो फ्यूचर के डायमंड हैं। और मैं अपने आप को गर्व महसूस कर रहा हूँ कि फ्यूचर के डायमंड के साथ मैं कुछ बातें कर पा रहा हूँ। तो चलिए, बहुत ही अच्छा, मैं आप लोग से रूबरू जरूर कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें कर लूँ, उसके बाद फिर सर से भी आप लोग को मिलने का मौका मिलेगा, जानने का मौका मिलेगा। तो चलिए, बहुत ही अच्छा। माई सेल्फ पवन कुमार फ्रॉम जमुई। और अभी प्राण गीत और मार्केटिंग प्लान जो आप लोग के बीच में कंटिन्यू रखा जा रहा है साथियों, इससे हम लोग को सीखने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है और एक्सपर्ट बनने की जरूरत है। क्योंकि जानकारी ले लेने से बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिलती है, लेकिन जिस जानकारी में आप एक्सपर्ट हो जाते हैं उसमें आपको ज्यादा कामयाबी मिलने लग जाती है। तो जानकारी हर किसी को है, इसमें कहीं कुछ शक नहीं है, बस एक्सपर्ट होने की जरूरत है। और इसके लिए आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं आप लोग? यस जी सर। जी। अभी मैं, देखिए, पहले तो मोबाइल पे थे तो थोड़ी सी कोई साथी इशारा कर रहे हैं तो भी चलता था, नहीं कर रहे तो भी चलता था, लेकिन लैपटॉप पे तो मैं सभी को देख पा रहा हूँ एक साथ में। और मैं चाहूंगा कि अपने बीच में जितने भी साथी हैं, अगर वीडियो ऑन नहीं है तो एक बार आप ऑन करें, क्योंकि ये मीटिंग रिकॉर्डिंग हो रही है और हो सकता है ये यूट्यूब पे भी जाए। तो आप लोग वीडियो ऑन कर लें, जो लोग आपको भी देखने का एक मौका मिले। तो जितने भी साथी का वीडियो ऑन नहीं है, कृपया करके ऑन कर सकते हैं। थैंक यू। पहले आप सभी साथी को मई मंथ की शानदार क्लोजिंग के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। जय आरसीएम। आप लोग ऐसे सिचुएशन में भी वो कर दिखाए जो शायद एक बाहरी मार्केट, बाहरी व्यवस्था में लोगों के लिए सोचना पड़ता है, और इतनी शानदार क्लोजिंग कर पाए जो हर एक साथी के प्रयास से हो पाया। तो एक बार चाहेंगे आप सभी लोग अपने लिए एक जोरदार ताली बजा लेंगे ऐसे कार्यक्रम के लिए। विनय सर, आप अपने माइक को ऑफ रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं मोबाइल से और लैपटॉप दोनों से जुड़ा हूँ और होस्टिंग पावर मोबाइल पे ही रखा हूँ, क्योंकि उससे मैं शेयर कर रहा था इस लेकर के। तो चलिए, आगे मैं कुछ बात करना चाहूंगा।
उससे पहले मैं हाँ आप लोग पवन के सर, थोड़ा सा जानकारी दे दिया जाए कि अगर स्क्रीन कट जाती है, 10 मिनट का समय भी है, तो हम लोग वापस फिर इसी आईडी पासवर्ड से ज्वाइन करेंगे। जी जी। जी सर, ओके। तो सभी साथी पुनः इसी आईडी पासवर्ड के साथ ज्वाइन करेंगे समय समाप्त होने के बाद। तो हम चाहेंगे कि अभी मैं जैसा आप लोग के बीच परिचय करवा रहे थे, हमारे बीच उज्जवल सर हैं जो हम सभी के चाहते लीडर आदरणीय कौशल सर के सुपुत्र हैं, और सर के साथ मैं आज कार्यक्रम में हूं, और मैं अपने आप को गर्व महसूस कर रहा हूं कि फ्यूचर डायमंड के साथ मैं बैठ के कुछ बातें कर रहा हूं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, और हम लोग के लिए एक बहुत गर्व की बात है। तो मैं अपनी बातों को आगे बढ़ाने से पहले दो शब्द उज्जवल सर के साथ आप लोग को रूबरू कराऊं, उसके बाद फिर मैं शायद ये सेशन अगर जैसे समाप्त होती है तो नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोग से कुछ जून मंथ की क्लोजिंग पे काउंसलिंग पे बात कर पाऊंगा। तो ओवर टू उज्जवल सर, अपने बीच में आप सभी लोग एक बार जोरदार क्लैपिंग के साथ ऑन द स्क्रीन बुलाना चाहूंगा उज्जवल सर को। थैंक यू सर, थैंक यू जय सिंह। पहले तो आप सभी को बहुत बहुत जय सिंह सर, जय सिंह। और मुझे फर्स्ट टाइम आज मैं सुबह 7 बजे की मीटिंग में आज हूँ मैं, और मुझे अच्छा लगा इस मीटिंग में आकर, और अच्छा भी लगने वाला है, और क्योंकि हमारे साथ अभी पवन सर हैं, और आप लोग रोज आवा। जी थैंक यू सर, इतना ही। थैंक यू। फर्स्ट टाइम में थे और आप लोग परिचय हो पाए, एक बार जोरदार ताली पुनः चाहेंगे सर के लिए। और समझ जाइए कि ये बिजनेस है क्या साथियों। मैं इस पे थोड़ी सी एक पॉइंट लेना चाहूंगा कि ये बिजनेस है क्या। अभी मैं वैसे शख्स के साथ हूँ जो शायद स्टेज संभालने को लेकर के तैयार हो रहे हैं, लेकिन बिजनेस इतनी पावर देती है कि जिस लेवल पे सर स्टॉप करते हैं उस लेवल से सर की स्टार्ट होती है। तो कहीं ना कहीं हम लोग के लिए भी एक बहुत बड़ी मैसेज के रूप में आप सभी लोग जितने भी आप लोग के जिनको आप लाडला मानते हैं, जिनको आप जिनके लिए आप कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो समझ जाइए कि उनके लिए अगर सरप्राइज के रूप में कुछ देना चाहते हैं तो वो सबसे बेहतरीन चीज है आरसीएम बिजनेस का। एक बड़े लेवल के साथ आप सरप्राइज करें, जहां पे शायद आप बाहरी दुनिया में इंजीनियर होंगे, डॉक्टर होंगे, चार्टर्ड अकाउंट होंगे, लेकिन इतनी गारंटी है कि अगर इंजीनियर की लेवल आप अपने बच्चे को देना चाहते हैं तो उसके लिए उनके भी नॉलेज होने की जरूरत होती है, उनका भी कॉन्फिडेंस, उनका भी एक्सपीरियंस होने की जरूरत होती है। लेकिन इस बिजनेस का अगर आप स्टार रूबी होंगे, इस बिजनेस का अगर आप डायमंड होंगे, तो शायद आपकी बच्चे की वो नॉलेज अगर ना भी हो, वो एक्सपीरियंस ना भी हो, तो भी जा करके ये चीज पूरा हो सकती है। तो इसके लेकर के तो एक मैसेज, बड़ा मैसेज ले ही सकते हैं, और सभी लोग इस पे जोरदार काम करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ी मैसेज होती है कि हम देखते हैं हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे परदादाजी क्या करते हैं, पूरी धन इकट्ठा करते हैं, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी अपनी मतलब बचत कर करके अपने बच्चे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन सोचिए, क्या आप उसके लायक होते हैं तो ही जाकर के उसको कवर कर पाते हैं। हमारे बीच में अभी मनोज सर स्टार हैं, रंजीत सर हैं, जो एक सरकारी शिक्षक हैं, और सरकारी शिक्षक होने के बावजूद भी आप सभी को पता होंगे कि अपने बच्चे को सरकारी शिक्षक के लिए सिर्फ शान अपने मतलब यूं कहा जाए ना कि साइन करके दे देंगे तो सरकारी शिक्षक नहीं होंगे, उसके लिए उनके पास भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उनके पास भी एक्सपीरियंस होनी चाहिए। तो सर हम लोग के बीच में ये बहुत बड़ी बात है। इस मैसेज को आप लोग अपने लिए एक बहुत बड़ा रूप ले सकते हैं, जिस तरह से मेरे को बहुत अच्छा लगा। और आगे मैं बस यही बात करना चाहूंगा कि ये सेशन जैसे समाप्त होती है, टाइम हो चुका है, तो आप सभी लोग जुड़ेंगे। आज बहुत ही अच्छा है,
अपने बीच में सुभाष सर बता रहे कि 4 मिनट है। तो साथियों मैं कुछ बातें करना चाहूंगा कि देखिए अभी हम लोग जो मई मंथ की शानदार क्लोजिंग की, इसमें बहुत सारे लोग जो 1 या 2 तारीख को टारगेट बनाए होंगे, शायद वो चीज बहुत लोगों को पूरा भी हुआ, बहुत लोगों के पूरा नहीं हो पाया। लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहूंगा एक इसमें जिसमें जिसका जिसका टारगेट नहीं भी पूरा होता है, यहाँ हताश होने की जरूरत नहीं है। हम लोग इतना जरूर जान पाते हैं, यहाँ पे सिर्फ कोई हारते नहीं है, वो सीखते हैं। जंग की लड़ाई में अगर कोई नहीं कर पाए तो वह सर यहाँ पे हारते नहीं, वो सीखते हैं, और जो सीखते हैं वही जीतते हैं। तो यहाँ सर हार नहीं होती है, यहाँ पे सीख की चीज है। यहाँ पे हम लोग सीखने के लिए आए हैं, और सीखते सीखते ही हम लोग आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। तो हमारे बीच गुरुदेव आ चुके हैं। तो इमरजेंसी कॉल आ रही थी, और जिसके वजह से हमें थोड़ी बिल्कुल 1 मिनट के लिए डिस्टर्ब होना पड़ा, फिर उनको बताना पड़ा। वो नए साथी थे, पुराने साथी तो कॉल करते नहीं, फिर कॉल कर रहे हैं। चलिए अब नहीं रिसीव करेंगे। तो हम लोग साथियों बात कर रहे थे कि हम लोग जो टारगेट बनाए थे, जिनका भी पूरा हुआ या जिनका नहीं हुआ, सभी लोग का अथक प्रयास रहा। देखिए काउंसलिंग में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी आज हम लोग इस पे जानने का प्रयास करेंगे। काउंसलिंग में हम लोग उसी चीज को सुधार करने की तरीका ढूंढते हैं। बताया जाता है काउंसल विथ एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन। उसका मीन्स क्या होता है कि आप अपने एक्टिव अपलाइन के साथ क्या कमी रह गई उससे देखना। देखिए मैंने तो जहां तक देख पाया हूं कि 90% लोगों को अगर स्लेब छूटता है या लेवल छूटता है या किसी वजह से उनकी बिजनेस डाउन होती है, तो शायद उनकी जो सबसे बड़ी खामियां जाती है वो ज्यादा से ज्यादा अपलाइन के ऊपर जाता है और कम से कम डाउन लाइन के ऊपर जाता है। वैसे साथी जो अनसक्सेसफुल हैं वो अपने ऊपर लगता है कि मैं तो 100% सही था, मैंने तो मेहनत किया, लेकिन इनके वजह से नहीं हो पाया। तो साथियों मैं आज आप लोग के 1 जून को मैं ये आगाज कर देना चाहूंगा कि ये बिजनेस ना अपलाइन से चलता है ना डाउन लाइन से चलता है, ये बिजनेस खुद से चलता है। और खुद से चलाने के लिए अगर आपकी स्लेब आई तो इसका जिम्मेदार आप हैं, और आपकी अगर बिजनेस कम हुई तो इसका भी जिम्मेदार हम और आप हैं। इसकी कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और जितना जल्द आप इस बात को स्वीकार करेंगे उतना ही जल्द आप आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा तो यूं कहा जाए दुनिया लोगों को पैर खींचने में तो लगा ही है, और आप भी अगर वही काम करेंगे तो फिर आरसीएम में आने की फायदा क्या। तो हम लोग आज काउंसलिंग में ये चीज जानने का प्रयास करेंगे कि कहाँ से मिस्टेक हुआ। पहले तो मैं आप लोग के बीच में पुनः अपने बीच में जो चांदनी कुमारी के नाम से जो एक नए लेवल ब्रांड न्यू विगनर बने हैं, एक बार हम पुनः चाहेंगे आप लोग की जोरदार ताली के साथ बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। और उनके लिए हर एक लेवल, ऐसे सिचुएशन में भी नए लेवल पे आए तो उनके लिए हर एक लेवल आसान होगा। बस जरूरत है कि अपने कड़ी मेहनत, अपने पूरी ईमानदारी के साथ अगर आगे स्टार और रॉयल्टी के लिए भी तैयार होंगे तो सारा चीज उनके लिए मिलने वाले हैं। तो चलिए बहुत ही शानदार, और आगे हम लोग काउंसलिंग के ऊपर कुछ बातें और करेंगे, कुछ नए टॉपिक के बारे में भी बातें करेंगे। उससे पहले मैं आप लोग को एक चीज आगाज कर देना चाहूं कि 369 जो टेस्ला फॉर्मूला है, अगर आप लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अपने लिए यूज नहीं कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगा 369 मोस्ट इम्पोर्टेंट हम लोग के लिए ड्रीम पूरा करने के लिए पॉइंट है, रूल है, उसे जरूर से जरूर फॉलो करने का प्रयास करें, तभी जाकर के एक बड़ा काम हो सकता है। ये मैं कर रहा हूँ, और मेरे को अभी आपके साथ में बैठ
लोग बात कर रहे थे कि आज काउंसलिंग के ऊपर, देखिए हम लोग के बीच में क्लोजिंग के ऊपर कल बहुत ही बेहतरीन ढंग से बातचीत हुई। ये मैं आप लोग के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये मेरे लिए बता रहा हूँ, जिसे मैं चार्ज होता हूँ वही बात मैं आप लोग के बीच रखा। तो कल क्लोजिंग की बात हुई और आज काउंसलिंग की बात होगी, क्योंकि जब तक हम लोग क्लोजिंग और काउंसलिंग को नहीं समझेंगे तब तक बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। तो काउंसलिंग में हम लोग को टारगेट बनाना है, और टारगेट कैसी होनी चाहिए? टारगेट आपको, अब किन्हीं का बिजनेस 50,000 हुआ तो जो हम लोग टारगेट बनाएंगे हम लोग जो टारगेट जो बनाएंगे वो किन्हीं का बिजनेस अगर 50,000 हुआ है तो आप देखेंगे कि वो बिजनेस कहाँ से आया, और उसके लिए फिर जरूरत होगी आपको एक एग्जाम पेपर की। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग के बीच में जो एग्जाम पेपर होती है, हम इसका नाम एग्जाम पेपर दे चुके हैं। ये एग्जाम पेपर हम सभी के पास होनी चाहिए, और इससे हम लोग पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि अगर हमारा बिजनेस 50,000 हुआ तो वो कहाँ से हुआ, किस एरिया से हुआ, किस लीडर से हुआ, और वो बिजनेस कितने कितने किस सेक्टर से आ पाया। पहले हम लोग उसको जानने का प्रयास करेंगे काउंसलिंग को लेकर के। उसके बाद हम लोग नोट करेंगे कि जो रामपुर एरिया से बिजनेस आना था वो आना था 50,000 में 30,000 आना था, लेकिन वहां से बिजनेस 25,000 ही आ पाया। थोड़ा सा फॉलोअप छूट गया, थोड़ा कॉन्टेक्ट छूट गया, जिसके वजह से 5,000 बिजनेस और नहीं हो पाया। तो हम लोग उसको नोट करेंगे कि 5,000 बिजनेस यहां से ग्रोथ होगा। जो 25,000 हुआ वो तो हुआ, जो 5,000 छूट गया तो हम लोग उसको प्रयास करेंगे जानने का कि कहां से मेरा बिजनेस फ्रिक्चुअल हो गया, छूट चुका, और उसके बाद कितना ग्रोथ करेंगे। जैसे मानिए मैंने एग्जांपल रखे थे रामपुर का, तो रामपुर से कौन ज्वाइनिंग आ सकते हैं, कौन सा लीडर का क्या टारगेट हो सकता है। जैसे होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, शुरुआती दौर में जो मिस्टेक होती है वो मिस्टेक ये हो पाती है कि हम लोग सेल्फ बनाते हैं। मेरा बिजनेस 5 लाख हुआ तो कैसे ये 7 लाख हो, जी नहीं। मैं थोड़ी सी इस चीज को थोड़ा देर के लिए मैं ये रोकना चाहूंगा कि आप अपना जो बनाते हैं वो तो बनाइए, लेकिन उससे पहले एक चीज का ध्यान रखिए कि आप अपने टीम वाले लीडर को, जैसे जो बिगिनर है, जो स्टार्टर है, जो ओपनर है, जो ईगल है, जो रनर है, आप एक बार उनसे राय लें। राय का मतलब क्या, उनका काउंसलिंग करें, और फिर आपको पता चलेगा कि मेरा बिजनेस 5 लाख से तो 10 लाख जा रहा है, लेकिन आपके अंदर से एक रिजल्ट आती है, अंदर से एक जानकारी मिलती है कि ये 10 लाख नहीं 7 लाख तो फाइनली जाएगा। तो हम लोग को क्या करना है कि दोनों स्तर पे अपना काउंसलिंग करना है। पहले सेल्फ मतलब टीम से, फिर सेल्फ, और दोनों स्तर पे काम करना है। और उसको दूसरी पॉइंट जो ध्यान रखेंगे काउंसलिंग को लेकर के, आप उस बिजनेस को पर डे में डिवाइड कर देंगे। जैसे अगर 30 दिन में बिजनेस करना है, 30 दिन में 25 दिन काम करते हैं हम लोग कंटिन्यू। लगभग साथी का कोई मामा के शादी में चले गए तो कोई भांजा के शादी में चले गए, यानी मामा और भांजा दोनों को बिजी हो जाते हैं, तो 2-4 दिन तो लोगों को डिस्टर्ब होती है। आप अपने वर्किंग स्टाइल 25 दिन का रखें और 25 से आप उसको डिवाइड करें। जैसे मानिए कोई साथी का 1 लाख बिजनेस करने की टारगेट है, तो आप उसे 25 से भागा देंगे तो कितने का बिजनेस पर डे आएगा सर? 4,000। तो 4,000 बिजनेस हम लोग को पर डे करने की प्रयास करेंगे। अब अगर जब पर डे क्लोजिंग पे फोकस करेंगे तो शायद जिस तरह से बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोग
समय से पहले क्लोजिंग कर चुके थे, उससे भी पहले अगर इस तरीके को अपनाएंगे तो एक दिन पहले आपका वो टारगेट पूरा हो जाएगा। अब जब 1 लाख की टारगेट बना और एक दिन पहले पूरा हो गया तो गारंटी के साथ है कि अंतिम दिन में 15,000 भी होगा और आप एक अच्छे स्लैब पे भी रहेंगे, अच्छे लेवल पे भी रहेंगे। तो दूसरी पॉइंट में बिजनेस को नोट करने के बाद आप उसे अपने वर्किंग डे से डिवाइड करें। तीसरी पॉइंट, जो डिवाइड करने के बाद जो बिजनेस आपका आएगा उस बिजनेस में लीडर वाइज, देखिए लीडर किनको बोलते हैं हम लोग मानते नहीं है। मानिए जो साथी 500 भी दे रहा है वो भी लीडर हैं, एक स्तर से देखा जाए तो वो भी लीडर हैं। आप जब तक उसको मानेंगे नहीं तब तक वो होंगे कैसे? बताया जाता है विश्वास की पावर ऐसी होती है जो इंसान को कुछ से कुछ बना देती है। आज से कुछ साल पहले, आज मैं जिनके आवास पे हूँ, गुरुदेव कौशल सर से मिलने का मौका मिला था। मैं एक जनरल कंपटीशन का स्टूडेंट थे, लेकिन सर माने थे कि आप कुछ भी कर सकते हैं। मेरे को विश्वास नहीं था, मेरे को नॉलेज नहीं था, मेरे को कुछ पता नहीं था, लेकिन सर जब माने तो हम भी अपने आप में विश्वास लगा। सर एक ही बात बोले थे जो मैं आप लोग के बीच दोहराने का प्रयास करूंगा कि देखिए अभी तक के लाइफ में आपके माता पिता को आपके ऊपर भरोसा है या नहीं है, आपके पड़ोसी को आपके ऊपर भरोसा है या नहीं है, आपके रिश्तेदार को आपके ऊपर भरोसा है या नहीं है, लेकिन मैं इतनी गारंटी से बता सकता हूं कि मुझे तो आप लोग के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है और आप लोग रियल डायमंड बनने वाले हैं और डायमंड एक दिन जरूर बनेंगे। आज से 3 साल पहले गुरुदेव कौशल सर इस बात को बोले थे और मेरा भी आत्मविश्वास बढ़ा था कि जब सर के ऊपर मेरे ऊपर भरोसा है तो हमें अपने ऊपर तो भरोसा करना ही चाहिए। तो साथियों, आप सभी लोग यहाँ पे लीडर हैं, आप लोग विश्वास कीजिए, गलती करती है, मैं मानता हूं। सर गलती कौन करती है? जैसे मान लीजिए राइट ब्रदर्स हवाई जहाज के अगर आविष्कार किए तो वो गलती किए होंगे। थॉमस एडिसन अगर बल्ब के आविष्कार किए तो आप सभी लोग जानते हैं कि 10-10 हजार बार फेल हुआ, तो क्या लगता है 10,000 बार गलती नहीं हुआ था क्या? तो गलती तो होता है, मेरे को पता है, मेरे में भी गलती होती है, लेकिन उसको सुधारते हैं। क्या गलती हुई, मैं इसको अपने माइंड से सत्य नहीं मानता हूं। जब मेरे को गलती का एहसास कोई कराता है तो मैं झांकने का प्रयास करता हूं कि यहाँ पे हमें थोड़ी सुधारने की जरूरत है। तो साथियों, हमें पता है कि आप जिन्हें लीडर मानते हैं, जिनके ऊपर भरोसा करते हैं, उनसे गलती होती है, लेकिन आप गलती को नजरअंदाज, उनको थोड़ी हिंट करें फिर भी माने, यू आर लीडर। और इस तरह से तीसरी पॉइंट जो मैंने आप लोग के बीच में डील कर रहा था वो है कि अगर 4,000 बिजनेस प्रत्येक दिन, 4,000 का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, जो मैं एग्जाम्पल रखा थे कि अगर 1 लाख बिजनेस करना है, 25 दिन काम करना है तो 4,000 प्रत्येक दिन चाहिए। और 4,000 अगर प्रत्येक दिन चाहिए तो मान लीजिए कि आपके टीम में 4 लीडर है और 4,000 बिजनेस चाहिए, तो एक लीडर पे कितना चाहिए? 1,000 बीवी। अब देखिए 1,000 बीवी जो आप निकालने की प्रयास कर रहे हैं, इसमें आप लोग का टारगेट तो पूरा हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आपके टीम वाले का भी टारगेट पूरा हो रहा है और मिलकर के काम भी बढ़ते जा रहा है। तो तीसरी पॉइंट में पर डे बिजनेस को डिवाइड बाय एक्टिव लीडर के साथ अगर आप इतनी कर पाते हैं, देखिए ये बिजनेस बिल्कुल आसान है, मैं तो ऐसे बोलता हूं। एक बार मैं इसी तरह मीटिंग में बोल रहे थे कि ये बिजनेस तो बिल्कुल आसान है, तो कोई साथी थे और उधर से जवाब देते हैं, जैसे मान लीजिए मनोज सर के जैसे कोई थे, बोले सर मैं भी कुछ दिनों से कर रहा हूं और आप बोलते हैं आसान है, इससे तो मुश्किल कुछ लगता ही नहीं। तो मैंने एक ही जवाब दिए कि आप इसको मुश्किल मान रहे हैं तो ये मुश्किल है, मैं इसको आसान मान रहा हूं तो ये आसान है।
क्योंकि आप सिस्टम से हट के काम करना चाहते हैं, रूल जो बताती है वो चीज नहीं करना चाहते हैं, इसलिए धारा के विपरीत जाने में तो थोड़ी सी मुश्किल लगती है। तो हम धारा के विपरीत क्यों जाएं? हमें किसी नदी से अगर गंगा पहुंचना हो तो धारा के साथ प्रवाह हो जाए, और धारा के साथ प्रवाह होने का मतलब है कि जो सिस्टम का रूल बता रही है उसको मानने लग जाए। और तब से वो व्यक्ति बोला कि नहीं सर, अगर ऐसे करते तो ये बिल्कुल ही आसान लगता है। तो साथियों, ये वाकई में आसान है। अब आप लोग सोचें कि मात्र 1000 बिजनेस एक लीडर पे निकालना है। अब जो साथी का बिजनेस 1 लाख का टारगेट था, उसका आसानी से पूरा होगा कि नहीं होगा? आप लोग एक बार इशारा में बताएंगे पूरा होगा कि नहीं? जी। तो साथियों, यही सबसे बड़ी क्लोजिंग का फॉर्मूला, काउंसलिंग का फॉर्मूला। आप लोग अपने लोगों के साथ इस चीज के ऊपर फोकस करें, डायरी बनावें। और देखिए, आरसीएम में मैं फिर बोलना चाहूंगा कि आरसीएम 90% सीखने का है। आप सीखते रहिए। बिजनेस क्या करना होता है? कुछ नहीं, आप सीखने पे ज्यादा फोकस रखिए ना, आपका बिजनेस यूं ही रनिंग होगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस चीज के ऊपर फोकस कीजिए, और जैसे फोकस करेंगे तो आपका बिजनेस आगे की ओर बढ़ना शुरुआत हो जाएगी। और आगे मैं आप लोग के साथ कुछ बातें करना चाहूंगा, टू द पॉइंट। ये काउंसलिंग की पॉइंट हो रही थी, और शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे। और कोई बात नहीं, अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे, मैं तो समझ पा रहा हूँ, ये सबसे गर्व की बात है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी समझ रहे होंगे, क्योंकि आप लोग की मुस्कुराते हुए चेहरा को जब मैं देखता हूँ तो मेरे अंदर तो बहुत ज्यादा एनर्जी यूं ही आ जाती है। और हम लोग जून महीने को एक ऐतिहासिक महीना बनाएंगे। तो हम लोग काउंसलिंग के अलावा जो दूसरी चीजों पे जो ध्यान देना है साथियों, वो ये चीज ध्यान देना है कि यहाँ पे बैठे तमाम साथी जिस तरह से सुभाष सर, मनोज सर और आप सभी के सहयोग से एक शानदार न्यू अचीवमेंट आ पाया, उस तरह से मैं चाहता हूं कि आप लोग जितने भी साथी यहाँ पे हैं, सभी लोग आज एक अपने आप को एक टारगेट लीजिए। बिजनेस के साथ साथ दूसरा जो टारगेट के रूप में आप ले सकते हैं, टारगेट नंबर 2, वो ये लीजिए कि दोनों साइड में एक एक लेवल लाने की प्रयास कीजिए, चाहे बिगिनर हो, स्टार्टर हो, ओपनर हो, ईगल। जी हाँ, और उस लेवल को आप 20 तारीख तक कंप्लीट करने का प्रयास करें। जो भी लेवल आने वाला है 20 तारीख तक। देखिए, होता क्या है, जो हो गया वो बिजनेस है। जी नहीं, गलत। जो करना है वो बिजनेस है। आप किसी के ऊपर भरोसा करेंगे, जैसे मानिए यहाँ पे विनय सर हैं। अब विनय सर अगर टारगेट लेते हैं कि हमारे नीचे कोई चंदन बाबू ज्वाइनिंग है, और चंदन बाबू को हमें बिगनर बनाना है। मैं एक एग्जांपल रख रहा हूं, नाम कुछ अनदर कुछ भी हो सकता है नीचे, उनको हमें बिगनर बनाना है। तो अब यहाँ पे विनय सर के वो जिम्मेदारी बन जाती है कि उनको बिगनर बनाना है। और जब विनय सर ये टारगेट लेते हैं, तो मनोज कुमार स्टार सर, उनका ये टारगेट नहीं होना चाहिए कि चंदन सर को बिगनर बनाना है, क्योंकि चंदन बाबू का बिगनर बनाने की जिम्मेदारी विनय सर ले चुके हैं। अब उनका जो टारगेट होना चाहिए, किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर उनको बिगनर बनाना है, जिनके नीचे 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 बिजनेस जा रहा है। कुछ पहले आप ज्वाइनिंग कराए थे, आप उनको बिगनर बनाइए ना, स्टार्टर बनाइए ना, ओपनर बनाइए ना। तो इस तरह से अभी अपने बीच में मैं जो देख पा रहा हूं, टोटल 16 लोग जुड़े हुए हैं, और 16 साथी अगर एक एक लेवल भी निकालने का प्रयास करें तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं, ये जो टीम है, ये टीम सिर्फ संग्रामपुर, खैरा, जमुई नहीं, बल्कि ये टीम पूरे गुरुदेव कौशल सर के टीम से टीम में एक उज्जवल स्थान हासिल कर सकता है। और ऐसे भी हमारे साथ उज्जवल सर भी हैं।
तो क्या आप लोग चाहते हैं कि नहीं ऐसा हो? देखिए मात्र एकक लेवल, ये कोई बड़ी पॉइंट नहीं, एकक लेवल। सर आप पूरी मंथ काम करेंगे, जिनका थोड़ा टीम लंबा है, दोनों ग्रुप अगर चल रहा है तो 2-2 लेवल, मतलब एक ए ग्रुप में एक बी ग्रुप में, अगर 2-2 लेवल की अगर प्रयास करें। यहाँ पे तमाम साथी का दूसरा ग्रुप भी स्टार्ट है, मैं जैसा देख पा रहा हूं। तो देखिए होगा क्या, 2 नए अचीवर्स अगर हम लोग के बीच में आएंगे तो उनका एनर्जी अलग होता है। जैसे अभी आप लोग सुने चांदनी कुमारी जी से, उनको आगे की लेवल लेने के लिए उत्साह है, मतलब वो गाड़ी स्टार्ट है, उनको मंजिल तक पहुंचाने के लिए कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है ही नहीं। तो हम लोग को साथियों प्रयास करने की जो जरूरत है वो यही चीज है। और यहाँ पे पूरे के पूरे 16 साथी, और जो साथी नहीं आए सभी साथी से एक टारगेट बनाइए, बिजनेस की आसान फॉर्मूला 2-2 लेवल लेना है। क्या लाना है? 2-2 लेवल। अब 2 लेवल किनको लाएंगे? दीपक पांडे सर, वो दीपक सर समझेंगे। किनको लाएंगे? अमित सर, वो अमित सर समझेंगे। हाँ, मैं आप लोग के साथ एक चीज कमेंटमेंट कर सकता हूँ कि वो 2 लेवल लाने के लिए मेरे द्वारा जो हेल्प चाहिए, ऑडियो कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, उनसे मिलना हो, यूं कहा जाए तो अगर पटक पटक के भी स्टेज पे लाना हो तो उसके लिए मैं तैयार हूं, बस आप लोग की चाहत होनी चाहिए। तो साथियों इस चीज को लेकर के फोकस करें और 2-2 लेवल लाने की प्रयास करें। आपका काम भी आगे बढ़ेगा, लीडर भी तैयार होगा और बिजनेस भी बिल्कुल आसान लगेगा। आगे मैं समय अपने बीच में थोड़ी इजाजत नहीं दे पा रहा हूं, नहीं तो मैं दिखा पा रहा हूं कि मेरे डायरी में आप लोग के लिए बहुत ही शानदार मीटिंग के लिए मैंने नोट्स भी तैयार कर चुका हूं, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि मीटिंग में आने के लिए आप कितना मेहनत करते हैं ये हमें पता नहीं है, लेकिन आप लोग के साथ जुड़ने के लिए कम से कम 3 घंटा तो हमें जरूर मेहनत करना होता है, क्योंकि मैं सीख रहा हूं अभी। तो आज की समय इजाजत नहीं दे रही है, हम लोग को भी कोर मीट में बहुत कुछ सीखना है, जानना है। तो इस चीज को लेकर के मैं बस आज के लिए इतना ही। आप लोग अपने टीम के साथ काउंसलिंग करें, अपना काउंसलिंग करें, अपने अपलाइन के साथ अगर कोई डिस्कशन करनी हो तो उसके लिए मैं आपके लिए 24x7, जैसे आप समझ रहे होंगे बहुत जगह पे मैं देखता हूँ, मैं उपलब्ध हूँ। आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। और विशेष के लिए आपका जून मंथ एक ऐतिहासिक मंथ हो, आपके लिए एक शानदार मंथ हो। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं और मेरे साथ फ्यूचर डायमंड के साथ मैं इस कार्यक्रम को यहीं पे स्थगित करना चाहूंगा। आप सभी से मिलके बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सभी साथी को। जय आरसीएम। मीटिंग को जय आरसीएम इनके लिए हम चाहेंगे। जय आरसीएम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर दोनों गुरुओं को, जो कि इतना महत्व समय दे करके आज 1 तारीख को हम सबके बीच में इसे काउंसलिंग करने का एक तरीका बताए। बिल्कुल सर, उस तरीका पे हम लोग खड़ा उतरेंगे और उस तरीका को हम लोग अमल करेंगे। हम लोग अपने आप में सर बैठ करके फिर इसे काउंसलिंग इस करेंगे और पेपर पे करेंगे कैसे क्या होना चाहिए, कैसे हमें आगे चलना है। और सबसे बड़ी चीज है सर, तरीका जो आप बताए ये बहुत लाजवाब तरीका बताए, हम लोग इसी के अनुसार जो है आगे की ओर चलेंगे। तो आप ज्यादा बात ना करते हुए, क्योंकि आज 1 तारीख में और भी बातें सीखना भी है, तो अभी कोर मीटिंग में चलना है हम लोगों को। तो हम चाहेंगे सर जितने आदमी ये कोर जो सुन रहे हैं, तो क्यों ना ऐसा कर दिया जाए कि हम सब मिलकर के कोर मीटिंग में चल जाते हैं एक बार। तो इसी के साथ जो इसकी तैयारी हम लोग करते हैं सर। और हम लोग जो है उतना बिजनेस कर दे कि हम सब साथी जो है अगले मंथ से कोर मीटिंग में जाने के लायक बन जाए। तो थैंक यू। जय आरसीएम। लास्ट में एक चीज का ध्यान रखेंगे सुभाष सर। यस सर, यस सर, यस सर। बुक ऑफ द मंथ अब्सेंट नहीं होनी चाहिए। और आज के लिए जो ऑडियो है वो रिपीटेबल, फायर और 5 साल या 45 साल, आपके 3 दुश्मन, इसी तीनों में से कल कुछ टॉपिक उठाया जाएगा और आप लोग से सवाल जवाब किया जाएगा। थैंक यू। जय आरसीएम। ओके सर। जय
हाँ हाँ हाँ